नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 31 अगस्त 2024 शनिवार शनि प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष का व्रत संतान की प्राप्ति कराता है। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उनके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति, भौतिक सुख की प्राप्ति और पूर्व जन्म के किए हुए जघन्य अपराध, जघन्य पापों से मुक्ति मिलता है। प्रदोष व्रत की अत्यंत महिमा है भक्तों। सभी शिव भक्तों के लिए प्रदोष का व्रत जो है वह एक वरदान है। 31 अगस्त 2024 को 2:25 पर रात्रि में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 1 सितंबर 2024 रात्रि में 3:40 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है। तो सभी को उदया तिथि के अनुसार शनि प्रदोष का व्रत शनिवार 31 अगस्त को करना है। भक्तों, रविवार का प्रदोष का व्रत करने से आरोग्यता की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति मिलता है। सोमवार के दिन प्रदोष पड़े और प्रदोष का व्रत करने से मानसिक अशांति, मानसिक रोग, पागलपन, अनिद्रा की शिकायत दूर होता है। मंगलवार का प्रदोष का व्रत करने से भूमि भवन का जो विवाद है वह सब दूर होता है। कहीं पर धन फंस गया है, पैसा फंस गया है, वह सब दूर होता है। बुधवार का प्रदोष व्रत करने से अच्छी विद्या और विवेक की प्राप्ति होती है। जिनके संतान पढ़ने लिखने में कमजोर है उन्हें बुधवार का प्रदोष का व्रत करना चाहिए। गुरुवार का प्रदोष का व्रत करने से अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उच्च कोटि का ज्ञान, उच्च कोटि का विद्या की प्राप्ति होती है और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। शुक्रवार का प्रदोष का व्रत सुख, ऐश्वर्य, लग्जरियस लाइफ प्राप्त कराता है। वैभव, सुख की प्राप्ति शुक्रवार के प्रदोष व्रत करने से होती है। शनिवार का प्रदोष व्रत पड़े तो शनिवार का प्रदोष व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और आज्ञाकारी संतान प्राप्त होती है। संतान कुल का नाम रोशन करने वाली होती है और भक्ति भाव वाली संतान प्राप्त होती है। तो यह प्रदोष व्रत की इतनी महिमा है भक्तों। सायंकाल प्रदोष का जो पूजन का समय है वह सायंकाल में 6:45 से लेकर के 9:05 तक सायंकाल प्रदोष का पूजन का यह समय है। ये मुहूर्त में आपको पूजन करना है। प्रदोष का व्रत जो लोग करते हैं उन्हें नमक वाला भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल शिव पूजन करने के बाद यदि आपको व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है, कुछ खाना भी है तो मीठा भोजन करें। कभी भी नमक वाला भोजन प्रदोष काल में नहीं किया जाता है। प्रदोष काल में शिव की पूजा सफेद वस्त्र धारण करके किया जाता है। श्वेत वस्त्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो प्रदोष काल में सफेद वस्त्र धारण करके पुरुष लोग शिव का पूजन करें। जो स्त्रियां हैं वह अपने पास एक सफेद रुमाल, सफेद चुनरी कुछ भी रख सकती हैं। भक्तों, प्रदोष काल के दिन प्रातः काल में अपने घर में अथवा शिव के मंदिर में जाकर के सर्वप्रथम भगवान का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का पूजन प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाता है। भगवान का, शिव का कच्चे दूध में काला तिल डाल करके अभिषेक करते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र, शमी पत्र, दुर्वा, बिल्व फल, पीला कनेर का फूल, ये सब भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। उसके बाद सायंकाल में जाकर के घर से 8 दीपक लेके जाएं। 8 दिशाओं में एक एक दीपक सायंकाल प्रदोष काल में जलावें। भगवान शिव के लिए विधिवत पूजन की सामग्री थाली में लेके जाइए। भगवान का पूजन के सामग्री में आपके थाली में अक्षत होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए, बिल्व पत्र होना चाहिए, शमी पत्र होना चाहिए, जौ होना चाहिए, काले तिल, उसके बाद पीला कनेर का फूल, मूली, भस्म, चंदन इत्यादि लेकर के जाएं। महादेव का विधिवत पूजन करें, पंचामृत से शिव का अभिषेक करें, दूध से महादेव का अभिषेक करें। इस दिन खीर का भोग सायंकाल प्रदोष काल में महादेव को लगाया जाता है। आप खीर का भोग लगावें अथवा सिंघाड़ा का हलवा बना करके महादेव को भोग लगावें। गन्ने का रस, गन्ने के रस में खीर बना करके महादेव को यह खीर अर्पण करें। इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गन्ने के रस के द्वारा प्रदोष काल में अभिषेक करने से घोर दरिद्रता का विनाश होता है। जितने भी धन संबंधी कष्ट तकलीफ है वह सब दूर हो जाता है। तो गन्ने के रस के द्वारा शिव का अभिषेक करें और गन्ने के रस में खीर बना करके महादेव को वह खीर अर्पण करें। भक्तों, प्रदोष काल में, प्रदोष काल की पूजा सायंकाल, संध्या और रात्रि का जो मिलन होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो प्रदोष काल में सूर्यास्त के 48 मिनट के अंदर प्रदोष काल रहता है। जिस शहर में जिस समय पर सूर्यास्त हो रहा है उसके अनुसार अलग अलग प्रदोष पूजन का समय होता है। सूर्यास्त से 48 मिनट के अंदर प्रदोष का पूजन करना चाहिए। 2 घड़ी बताया गया है। 24 मिनट का एक घड़ी होता है, तो 48 मिनट के अंदर हमें प्रदोष काल में शिव का पूजन करना चाहिए। महादेव अत्यंत दयालु हैं,
करुणावान हैं, कृपावान हैं, सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव हैं। भगवान शिव का जो प्रदोष का पूजन है यह एक वरदान है। भाविहु मेटि सकई त्रिपुरारी, विधाता के लेखनी को मिटाने वाला, प्रारब्ध को मिटाने वाला यदि कोई देव है तो वह महादेव हैं। प्रारब्ध की रेखाओं को भी मिटा देते हैं। इसलिए हिमालय को नारद जी कहते हैं कि हे हिमालय, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाविहु मेटि सकई त्रिपुरारी। हे हिमालय, यदि आपकी पुत्री महादेव को प्राप्त करना चाहती है तो यह तप करे, और तप में इतनी शक्ति है कि शिव की प्राप्ति हो सकती है। और जब शिव की प्राप्ति हो जाती है तो शिव वो देव हैं जो भाग्य के, प्रारब्ध के रेखाओं को भी मिटा देते हैं। इतने बड़े दयालु देवता हैं। भक्तों, यह प्रदोष काल का पूजन शिव भक्तों के लिए एक वरदान है, और सभी शिव भक्तों को यह प्रदोष काल में शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। हो सके तो 108 बिल्व फल, 108 बिल्वपत्र, 108 दुर्वा, यदि संतान की प्राप्ति करना है तो शनि प्रदोष के दिन महादेव को अर्पण करें। बिल्वपत्र के ऊपर श्रीम लिख सकते हैं, श्रीम लिखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिल्वपत्र के ऊपर राम राम लिख करके चढ़ाने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं और भगवान शिव का अत्यंत कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ग्रह पीड़ा, भक्तों, ग्रहों की पीड़ा को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रदोष का व्रत। जो कोई प्रदोष का व्रत करता है तो उसके जीवन में ग्रह पीड़ा से उसे निजात मिलती है, ग्रह पीड़ा शांत होता है। भक्तों, चंद्रमा यदि बिगड़ता है तो व्यक्ति पागलपन का शिकार हो जाता है, उसके जीवन में अनिद्रा यानी समय से नींद नहीं आती है, उसका मन भटकता रहता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, शांत नहीं हो पाता है। और प्रदोष का व्रत करने से चंद्रमा के सारे जो दुर्योग हैं, सारे दोष हैं, वह सब समाप्त हो जाते हैं। पूर्व जन्म में हमने कोई भी जघन्य अपराध किया है, पाप किया है, उसके फल स्वरूप हमारे ग्रह बिगड़ते हैं और इस जन्म में हमें नाना प्रकार के व्याधि, नाना प्रकार का कष्ट, नाना प्रकार का पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उस पीड़ा से मुक्ति के लिए, ग्रह पीड़ा को शांत करने के लिए प्रदोष का व्रत अत्यंत विशेष फलदायी बताया है। जो भक्त प्रदोष का व्रत करता है उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। वह 1 साल के अंदर ही हर्ष से अर्श के तरफ प्रगति करने लगता है। यानी यदि गरीब भिखारी रोड में पड़ा हुआ व्यक्ति भी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करने का एक नियम बना ले और निष्ठा से, श्रद्धा से प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर देवे तो महादेव उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसे उत्तम कोटि का उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यानी सारी दरिद्रता, सारी दुख, सारी व्याधि, सारे कष्ट को महादेव मिटा देते हैं। भक्तों, यह था प्रदोष व्रत के ऊपर वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः। नमो भगवते रुद्राय।